जय बालाजी दोस्तों, आपका राजनीति टॉक के चैनल में मैं आज स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे भारत की उन प्रमुख नदियों को जिसको हम पूजते हैं, जहां पे अगर हम स्नान करते हैं तो हम सोचते हैं हमने बहुत बड़ा पुण्य कर लिया, हमारे सारे पाप नष्ट हो गए। पर क्या आज के समय में उन्हीं नदियों की स्थिति वर्तमान में वैसी है जैसी पहले हुआ करती थी? नहीं, ये सारी नदियां बहुत प्रदूषित हो गई है और उनको प्रदूषित करके सबसे बड़ा पाप आप ले रहे हैं, हम ले रहे हैं, सरकार ले रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां ले रही है इनका पाप उन्हीं नदियों को प्रदूषित करके। तो हम देर ना करते हुए भारत की इन्हीं प्रमुख नदियों के बारे में बात करेंगे, इनके प्रदूषण लेवल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप जागरूक हो, नदियां साफ करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा, क्योंकि वो टॉपिक और वो नदी भारत में सबसे महत्वपूर्ण नदी है और वो सबसे ज्यादा अभी वर्तमान समय में दूषित है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं यमुना रिवर यानी कि यमुना नदी। और यही आज के समय में प्रदूषण में सबसे गंभीर समस्या से ये जूझ रहा है। मगर आप और आपके मन में और मेरे मन में सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर ये इतने समय प्रदूषण से जूझ रहा है तो आखिरकार ये नदी इतनी गंदी कैसे हो गई? ये सबके मन में सवाल उठेगा। तो आज हम यही समझेंगे कि इसके क्या कारण है और इसमें हमारी भारत की सरकार क्या कर रही है और इसका असर आम आदमी पर क्या है और प्रदूषण के मुख्य कारण क्या है। तो प्रदूषण के सबसे पहले मुख्य कारण है घरेलू सीवेज। घरेलू सीवेज यानी कि जो हम घरे से जो हमारे गंदा पानी जाता है वो सीधे नदियों में जाता है और दिल्ली में हजारों लीटर गंदा पानी बिना ट्रीटमेंट के सीधे यमुना में गिरता है। ट्रीटमेंट यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो एसटीपी है, जो जिसकी भारी कमी है हमारे, या तो है और या तो वो है तो एसटीपी पर बहुत कम है और इसके कारण से कार्य नहीं होता। और जहां जहां एसटीपी है, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है, उनके अधिकारी सरकार के तौर पे काम करते हुए या तो काम कम करते हैं या तो नहीं करते। एक तो सबसे बड़ी सरकारी पैसे में अगर आप चले जाओगे तो या तो आप सोचते हो काम ना करो या तो कम करो, ये सबसे बेसिकली बात होती है। और ये इसका सबसे बेसिकली कारण है। पहला तो हमारा घरेलू सीवेज हो गया, दूसरा हमारा कारण हो गया औद्योगिक कचरा यानी कि इंडस्ट्रियल वेस्ट। जहां हम प्राइवेट काम करते हैं हमें पता है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट जा रहा है, क्योंकि फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल सीधे सीधे नदी में छोड़ दिए जाते हैं और इसमें क्या होता है, भारी धातुएं यानी कि हैवी मेटल्स होती हैं जो बेसिकली पानी को जहरीला बना देती है दोस्तों। और इसके चक्कर में ठोस कचरा और धार्मिक गतिविधियां। अब क्या है कि मैं खुद दिल्ली में अगर यमुना पार जाऊंगा तो आपको देखने होगा यमुना पार का जो पुल बनाए, लोग आते हैं उसमें क्या करते हैं, प्लास्टिक कूड़ा फेंक देते हैं। मैं अपनी आंखों के सामने ये चीज देखा, मना करते भैया, तो कहते हैं भैया तुमसे क्या लेना देना, हम अपना काम करें, और लड़ने पे आ जाते हैं। तो इसके चक्कर में ये सबसे बड़ा। और पूजा सम्रागी ये सब क्या होता है, नदी में डाला जाता है और वो बेसिकली प्लास्टिक के ज्यादा यूज इसमें किए जाते हैं, क्योंकि आजकल तो पूजा में भी बड़ी चीज मॉडर्न हो गई है, आधुनिकता आ रही है, पर पूजा पाठ में तो ज्यादा हो गया और वो नदियों में डालता है। इसके चक्कर में हमारी नदियां और दूषित हो रही है और ये सबसे मुख्य कारण है नदियां गंदे होने का। 3 है, पहला घरेलू सीवेज, दूसरा हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट जा रहा है जो सबसे मेजर कारण है इंडस्ट्रियल वेस्ट, और तीसरा हमारा ठोस कचरा और धार्मिक गतिविधियां। अब ये सब चीजें तो हो रही है करंटली। अब हमारी भारत की वर्तमान सरकार क्या कर रही है, उसमें सरकार की कोशिशें क्या है। तो इसके उपलक्ष्य में सरकार ने नई योजनाएं भी शुरू की, जैसे सबसे पहले योजना है हमारी नमामि गंगे प्रोग्राम। इसमें मतलब नमामि गंगे प्रोग्राम यानी कि गंगा को नमन करते हुए। तो इसका बेसिकली उद्देश्य क्या था, नदियों को साफ करना और सीवेज ट्रीटमेंट बढ़ाना। लेकिन इसमें समस्या क्या है, कहां है? तो इसमें समस्या यह है कि योजनाएं बेसिकली आप सभी को पता है, हम भी, कि योजनाएं कागजों पर ज्यादा होती हैं।
पर उसका ग्राउंड लेवल यानी कि जमीन पे कम असर दिखाई देता है। और इसका असर क्या होगा, ये इन्हीं कारणों के इसके सबसे बेसिक असर किस पे होगा, हम पे होगा। सबसे पहले तो हम पे होगा और सबसे पहला असर हमारा होगा स्वास्थ्य पर असर। हैजा, पानी से जितनी बीमारियां फैलती वो हमें होगी, और दूषित पानियों से हुई हमें बीमारियां, और त्वचा और हमें हो गई पेट की समस्या। ये सबसे बेसिक कारण है। और दूसरा, जरूरी नहीं इससे हम ही बीमार होंगे, इससे पर्यावरण पर भी असर होगा। इससे क्या होगा, मछलियों की मौत और जैव विविधता खत्म। हमारे चैप्टर में, पर्यावरण के चैप्टर में जैव विविधता पढ़ाया जाता था। जो जैव का एक पूरा सर्कल रहता था वो खत्म हो जाएगी। और तीसरा सबसे बेसिक कारण, पानी की कमी होगी। भले ही हमारे पूरे वर्ल्ड में 70% पानी है, पर पीने योग्य सिर्फ 1 या 2% है। और अगर हम उसे ही गंदा कर रहे हैं तो भाई हम पिएंगे क्या, कब तक हम आरओ के उपलक्ष्य में जीते रहेंगे। तो पानी का तो पक्ष होगा, और भविष्य में साफ पानी की कमी हमेशा होगी। और इसमें तो सबसे बेसिकली हमें सुधरना चाहिए और सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। और सरकार को इसको प्लस क्या करना चाहिए, सबसे पहला कारण, सरकार की जो एसटीपी बनाई है, सीवर ट्रांसपोर्टेड प्रोडक्शन वाली, उसकी क्षमता हमें उनको बढ़ानी चाहिए। मतलब जो सीवेज को साफ सफाई करती है उसकी क्षमता सरकार बढ़ाए, क्योंकि अगर वो ना बढ़ाए तो क्या होगा, क्योंकि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अगर नहीं होगा तो नदियों की सफाई नहीं हो पाएगी ढंग से, और इसका असर ग्राउंड लेवल पे हमारे स्वास्थ्य पर पड़ेगा। और दूसरा, सरकार को फैक्ट्रियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और इसमें सिर्फ सरकार की नहीं, जनता की भी जिम्मेदारी होना चाहिए। उनको सबसे पहले कचरा नदी में ना डाले, और सबसे अपनी नदी को साफ करने में लगातार जागरूकता फैलाए। जो इंसान के पास समय नहीं है वो भाई कुछ समय तो नदी साफ करने के लिए देना ही चाहिए। और इसका कंक्लूजन, हमारा निष्कर्ष यही है कि यमुना की हालत केवल सरकार की गलती नहीं है, बल्कि यह हम सबकी जिम्मेदारी है। और अगर हम आज नहीं सुधरे तो आने वाली पीढ़ियों को साफ पानी देखने को भी नहीं मिलेगा। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, स्विट्जरलैंड, एक जमाने में स्विट्जरलैंड की सारी नदियां बहुत दूषित हो गई थी, पर वहां की सरकार और वहां की जनता ने नदियों के साफ करने पे इतना प्रेशर और इतना ध्यान दिया कि आज कोई भी वहां पे नॉर्मल बंदा भी जाके नदी में जाके पानी पी सकता है, वो भी बिना दूषित वाला पानी। सबसे पहले तो सरकार का सबसे पहला वहां रोल ही यही था कि उन्होंने जो फैक्ट्रियों से जो गंदा वेस्ट निकलता है, उन्होंने सिंपल कहा कि गंदा वेस्ट तो नहीं जाएगा, और अगर वो भेजे तो उसका सीधा नाम उजागर कर दिया जाएगा और फिर जनता उस पर न्याय करेगी। तो फैक्ट्रियों के मालिकों को इस पर डर लगा कि भैया हमें गंदा वेस्ट नहीं करना चाहिए। और दूसरा, वहां पे वहां की सरकार ने सीवेज प्लांट बनवाया है, जो सफाई करने वाले, गंदे पानी को साफ करने वाले प्लांट बेसिकली बनाए, जो घर से वहां तक जाते हैं और पानी साफ करते हैं, जिससे क्या होगा, पानी डायरेक्टली नदियों में गया ही नहीं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट उन्होंने बनाए, जो हमारी वर्तमान सरकार को ही बनानी चाहिए। और तीसरा सबसे मुख्य कारण, वहां की जो जनता है ना, वो जागरूक रही। उन्होंने सरकार के ऊपर प्रेशर दिया कि हमें हमारी नदियां साफ चाहिए, क्योंकि हमारी जैव विविधता, हमारे पर्यावरण को नुकसान होगा तो हमको होगा। तो उनकी सबसे बेहतरी जनता ने वहां कोशिश करी, तो हमें भी कोशिश करना चाहिए और सरकार के प्रति दबाव बनाने चाहिए कि भैया यमुना नदी को साफ करो, क्योंकि अगर हम जागरूक होंगे तो ही सरकार जागरूक होगी। मैं हर वीडियो में कहता हूं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप कोशिश कीजिए कि यमुना नदी साफ हो, और कमेंट में जरूर लिखिए जय यमुना, और यमुना की सफाई होके रहेगी, सरकार को करना ही पड़ेगा। तो चलिए अब मैं वीडियो में अंत करता हूं। कल मिलते हैं किसी अलग नॉलेजेबल टॉपिक पे, पर जब तक के लिए प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, भूलिएगा मत। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए राजनीतिक टॉक को सब्सक्राइब कर देना। मेरे चैनल का नाम है राजनीतिक टॉक, सब्सक्राइब कर देना। चलिए, जय बालाजी दोस्तों।